नमस्कार, NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार सहित दुनिया भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। आगे लिखा कि हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को गरीब बना करके रखा है, उन लोगों को हटाना है। सारे कारखाने गुजरात में खुल रहे हैं, जबकि वोट बिहार से मांगा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, वह बदलाव के मूड में है, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के मूड में है। बिहार को जिन लोगों ने गरीब बना रखा है, उन लोगों को हटाना है। एक भी कारखाना बिहार में नहीं खुला है, सारे कारखाने गुजरात में खुल रहे हैं। विकास गुजरात का किया जा रहा है, जबकि वोट बिहार से मांगा जा रहा है। बिहार को केवल बदनाम किया जा रहा है, नफरत की बातें की जा रही है, कोई भी सकारात्मक बातें नहीं कर रहा है। तेजस्वी का यह भी कहना था कि इन्वेस्टमेंट मीट गुजरात में होंगे, सारे उद्योग गुजरात में ही लगेंगे, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेंगे, हर चीज गुजरात में ही दिए जाएगा। इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में मदरसा बोर्ड से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोकने की मांग बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और मदरसा शिक्षा प्रणाली से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारकों को विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के अधिकार से वंचित करने की मांग की है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मांग की है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारकों को विधान परिषद की स्नातक मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। बता दें कि सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विधान परिषद की मतदाता सूची में कामिल और फाजिल डिग्री धारकों को शामिल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में जमाल सिद्दीकी ने लिखा है कि कामिल और फाजिल डिग्री धारकों को विधान परिषद की मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। ये प्रक्रिया बेहद चिंताजनक है, क्योंकि कामिल और फाजिल डिग्री पारंपरिक मदरसा शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है, जो आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों से मेल नहीं खाती। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही पुरानी बात भी याद दिलाई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पास 14%, 18% और 2.5% को लेकर के उठा तूफान अब धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ा रहा है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर के तंज कसा है। चिराग ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2005 में राजद मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी और आज भी वह तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तभी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री है।
बिहार विधानसभा चुनाव में इन दिनों मुसलमानों पर जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। महागठबंधन में अब सब कुछ साफ हो चुका है। सीएम फेज से लेकर डिप्टी सीएम फेज भी तय हो चुका है। इसी के बाद से ही महागठबंधन पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर केवल वोट बनकर रह गया है, उन्हें कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है। चिराग पासवान के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें मुसलमानों की चिंता है, जिसको हम दूर करेंगे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जिनको बीजेपी घुसपैठिया बोलती है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। हम बता देते हैं कि उनकी चिंता को हम दूर करेंगे। बीजेपी अति पिछड़ा से इतनी नफरत क्यों करती है? तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से बीजेपी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महागठबंधन ने मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी। उन्होंने इसको लेकर कहा है कि बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग समाज से नफरत करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुकेश साहनी उसी समाज से आते हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।